नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, जमीन सर्वे को लेकर के तरह तरह की समस्याएं बिहार में आने लगी, चर्चाएं होने लगी और आपसी विवाद भी शुरू होने लगे। बिहार में लगभग घरों से ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, बिहार के बाहर वो काम करते हैं और वो घर बहुत कम लौट पाते हैं। उनकी अपनी कुछ परेशानी होती है और अमूमन ऐसा देखा गया है कि बिहार के लगभग जितने भी लोग बाहर होते हैं उसमें ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो साल में कम से कम एक बार घर आते हैं। और ज़मीन सर्वे को लेकर के जब चर्चाएं तेज़ हुई, आपसी विवाद ने जन्म लिया और फिर तरह तरह की परेशानी सामने आने लगी, तो बिहार में उनके घर से फ़ोन जाने लगा कि ज़मीन सर्वे हो रहा है और परेशानी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है, कोई कह रहा है ये ज़मीन हमारा है, तो घर आइए और चीज़ों को समझिए और बताइए कि नहीं ये ज़मीन हमारी है। और इस तरह की चर्चाएं होने लगी। लेकिन मजबूरी है, जो लोग बाहर में जॉब कर रहे हैं, नौकरी किसी की लगी हुई है, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं बिहार से बाहर जो लोग रहते हैं। तो उनका था कि छठ में घर जाएंगे, दीपावली में घर जाएंगे और फिर दीपावली भी मना लेंगे, छठ भी मना लेंगे और फिर ज़मीन सर्वे में जो भी कुछ परेशानी हो रही है उनके कागजात को लेकर के या उनके ज़मीन को लेकर के वो सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर उनके पास वक्त नहीं बचेगा। फिर छुट्टी खत्म होगी और फिर वो अपने अपने जहाँ रहते हैं प्रदेश में वो चले जाएंगे और फिर उनके पास वक्त नहीं होगा। लेकिन ये सब होने के बाद यहाँ खबर कुछ और हो गई और ज़मीन सर्वे पर जो है रोक लगा दिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार की तरफ से रोक लगाने के पीछे एक बड़ी वजह भी है कि कागजात को लेकर के जिस तरह से परेशानी हो रही थी, तो सरकार ने एक वक्त दिया है, एक मोहलत दिया है कि आप तब तक जो है कागजात जमा कर लीजिए, क्योंकि सरकार भी देख रही थी कि गांव में लोग लड़ रहे थे, आपसी विवाद जो है वो पनप रहा था, उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। तो सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया था कि अब 3 महीने के लिए ज़मीन सर्वे को रोक दिया गया है, ताकि तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने कागजात को ठीक कर लीजिए और फिर ज़मीन सर्वे जो है बिल्कुल आसान हो जाएगी और फिर कहीं कोई विवाद नहीं रहेगा। लेकिन अब ऐसे लोग बिहार से जो लोग बाहर रहते हैं उनको साल में बहुत कम छुट्टी मिलती है और छुट्टी मिलती भी है तो बाहर से घर आना और यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं उसको सूट आउट करके फिर यहाँ से जाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो उन्होंने ऐसे लोग जो लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं, उन्होंने प्लान बनाया कि छठ में घर जाएंगे, दीपावली के अवसर पर घर जाएंगे और फिर ज़मीन सर्वे को लेकर के हो रही जितनी भी तमाम परेशानी हो रही है उसको वो देखेंगे। इस तरह की बातचीत तमाम जो बिहार के बाहर रहने वाले लोग थे वो आपस में अपने घर वालों से शुरू कर दिए थे बातचीत में, और उनको एक भरोसा था कि छठ में घर जाएंगे और इस तरह की जो समस्याएं हैं उससे निदान मिलेगा। लेकिन अब देखिए, सरकार ने जो 3 महीने की बात कह दी है, तो इसमें एक नई परेशानी इन लोगों के साथ हो गई है जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं। क्योंकि देखिए, सरकार तो समय दे दिया 3 महीने की, लेकिन जो लोग एक बार छठ में घर आएंगे फिर वो अगले महीने अपनी नौकरी पर ज्वाइन करके, अपनी नौकरी में जा कर के, प्रदेश में जा कर के, अलग अलग जहाँ वो रहते हैं वहाँ जा कर के और फिर उनको 1 महीने के अंदर लौटना या फिर दोबारा वापस आना 15 दिनों में, 20 दिनों में, 1 महीने में, ये उनके लिए मुश्किल है। तो कुल मिला के ये समझिए कि ज़मीन सर्वे को लेकर के जो परेशानी है वो कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि सरकार ने डीएम और डीडीसी को भी ये आदेश दिया है कि वो गांव जाएंगे, वहाँ की परिस्थिति को समझेंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो आपसी विवाद ज़मीन सर्वे को लेकर के बढ़ा उसमें वो देखेंगे कि कहाँ क्या परेशानी हो रही है, वो समझाने की कोशिश करेंगे और फिर ये विवाद बहुत हद तक कम होगा। ये सरकार की तरफ से एक कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, परिस्थिति ज़मीन पर जो परिस्थिति होती है, ग्राउंड पर जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें कई कई अलग अलग चीज़ें सामने आ जाती है कि अब गांव में तो लोग हैं, लेकिन अब गांव में बहुत ऐसे घर हैं जहां पर बुज़ुर्ग रह रहे हैं, उनके घर के जो कामगार लोग हैं वो बाहर हैं, वो बुज़ुर्ग
जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं सकते हैं, चीज़ों को वो उतना नहीं कर सकते हैं, वो बीमार हैं या कोई कुछ है। लेकिन जो लोग कार्यरत हैं, वो दौड़ सकते हैं, काम को कर सकते हैं, वो लोग बाहर हैं। तो ये परिस्थितियाँ जो सामने उत्पन्न हुई है, अब उसको लेकर के ज़मीन सर्वे पर एक तरह से कह सकते हैं कि ज़मीन सर्वे का जो बढ़ता विवाद था, जो परेशानी थी, जो हो हल्ला मचा हुआ था, गांव के गांव में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, अलग अलग घरों में आपसी वाद विवाद जो है बढ़ गया था, वैमनस्यता बढ़ गई थी अपने अपने ज़मीन को लेकर के। उसमें सरकार ने जो कहा कि ठीक है 3 महीने का वक्त दे रहे हैं, इसमें आप अपने कागज़ को जमा कर लीजिए। लेकिन अब ये कागज़ जमा होगा तो कैसे, क्योंकि जो लोग प्लान कर चुके थे कि छठ में आएंगे, दीपावली में घर आएंगे और फिर इन तमाम कागजातों को जमा कर लिया जाएगा और जो परेशानी है उसको मिल बैठ करके दूर कर लिया जाएगा। लेकिन अब सब फिलहाल ज़मीन सर्वे का काम बंद है और ये 3 महीने तक बंद रहेगा। तो ये परेशानी जो है ज़मीन सर्वे को लेकर के फिलहाल ठीक होता हुआ, व्यवस्थित होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।